छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में शिवधाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 8 अक्टूबर मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में गोबर के कंडे को अग्नि लगाकर घी अर्पित करने का क्या महत्व होता है वह बताया है, वह आपको एक बार अवश्य सुन लेना चाहिए। साथ ही कल 9 अक्टूबर है, इस दिन श्राद्ध का सोमवार है और इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिसे करने से अटके हुए कार्य 1 माह के अंदर पूर्ण हो जाते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताने वाले हैं। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में दी थी, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि यह उपाय आप वीडियो के माध्यम से देखकर आसानी से समझ सकें। आज 8 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि त्वचा रोगों से मुक्ति के लिए किस महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है शूलटंकेश्वर महादेव। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, कोड़िया में जहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही है, गुरुजी ने बताया था कि यहाँ पर एक विशेष शिवलिंग है, वह शिवलिंग कौन सा है? ऑप्शन ए इस प्रकार है, सहस्त्रेश्वर शिवलिंग। दूसरा ऑप्शन है बी, नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स के जरिए ए या बी के अनुसार भेज सकते हैं। अगर आप सहस्त्रेश्वर शिवलिंग आपका उत्तर है तो आप कमेंट बॉक्स में ए टाइप कीजिए। अगर आपका उत्तर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में बी टाइप करके उत्तर भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने इस कथा शुरू होते ही कहा, शरीर में अगर बीमारी आती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर मन में बीमारी आती है तो भोलेनाथ की कथा में जाते हैं। कहीं मन भटक रहा हो, मन कहीं विचलित हो रहा हो तो हमें शिव महापुराण कथा का श्रवण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन ये चारों अलग अलग चीज़ हैं। नौकरी वह कहलाती थी, एक कमाता था, घर के 9 सदस्य बैठकर खाते थे, वह नौकरी कहलाती थी। चाकरी आई तो चाकरी से यह मतलब निकलता है एक कमाता है और 4 लोग खा पाते थे, पति पत्नी माता पिता। और तनख्वाह आई तो तनख्वाह का मतलब यह होता है तनख्वाह अर्थात अपनी कमाई से स्वयं अपना ही भरण पोषण कर पाओ, वह तनख्वाह कहलाती है। और वेतन से तात्पर्य यह है कि आप उतना कमा रहे हैं जिससे आप अपना भी स्वयं का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, वह वेतन कहलाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हेम कुमारी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे घर में संतान का सुख पिछले 6 वर्षों से नहीं था। डॉक्टर को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी पड़ोसन की आंटी ने मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और गुरुजी मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। इसके बाद आपके बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ जाकर लाई और शिवलिंग के ऊपर से तुमरुका जी का नाम लेते हुए 21 बार घुमाते हुए नंदी के पास खड़े होकर भोलेनाथ की शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे का प्रयोग करते हुए उसे कमर में बांध लिया। वो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके 6 महीने बाद बेटा और बेटी दोनों शांत हो गए। बाबा से निवेदन किया कि दोनों बच्चे आपके दिए हुए थे, बीमार थे इसलिए चले गए, पर आपसे निवेदन है आप फिर से मेरी झोली जरूर भरिएगा। ऐसा विश्वास बनाए रखा और साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और फिर से मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और 9वां महीना चल रहा है। मैं कथा पंडाल में उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मुक्ता साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, टीवी में कथा सुनती थी, आसन लगाकर टीवी में ही कथा सुना है, कभी कथा पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी। कई वर्षों से किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से स्वयं के घर का निवेदन किया और बाबा ने वह मुझे प्रदान कर दिया। मेरे पति की नौकरी का वेतन सिर्फ 12,000 था। आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जहां से जल गिरता है उस स्थान पर स्पर्श करने को कहा था, जिससे कामना पूरी हो जाती है। मैंने ऐसा ही किया और बाबा ने मेरे पति की 2.5 माह के अंदर ही नौकरी में जो वेतन है वह 50,000 कर दिया। इसके साथ ही सरकारी नौकरी का मैं बहुत समय से प्रयास कर रही थी, पर मेरा कहीं पर भी कोई चयन नहीं हो रहा था। मैंने फॉर्म भरना भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाबा से एक दिन निवेदन किया, यह आखिरी बार फॉर्म भर रही हूँ, आपको ही संभालना है और मेरी स्टाफ नर्स के पद में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गाय के गोबर के कंडे से अग्नि में घी को छोड़ने का क्या महत्व होता है उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, गाय के गोबर के कंडे को अग्नि में प्रज्वलित करके उसमें गाय का घी जब हम उसमें डाला जाता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होती है
जिससे वे तृप्त हो जाते हैं और हमारे देवी देवता, कुल देवी देवता हमें आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं और हमारे जीवन में एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। मनिंद्र साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे 5 वर्ष की बच्ची चलने में उसे परेशानी हुई तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर से पता चला कि उसकी कमर की हड्डी जन्म से ही बेकार है, जिस वजह से उसका पाँव छोटा होता चला जाएगा और कार्य करना बंद कर देगा। तब हमारे पूरे परिवार आपकी शिव महापुराण कथा सुनता था और हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, उसका आचमन करा देते। और आपने एक कथा में कहा था बेलपत्र को माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करके इसके बाद उस बेलपत्र को आचमन करा दिया जाता है। वह उपाय भी हमने किया, बच्ची ठीक होने लगी और बच्ची को लाखों का ऑपरेशन होना था, वह भी नहीं हुआ। आज बच्ची पूरी तरीके से ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गजेंद्र कुमार साहू जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, बीमारियों ने घेर लिया था, कई प्रकार की जांचें हुई और डॉक्टर ने कई प्रकार की बीमारियां बता दी और मैंने रोज़ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। उसका क्या वर्णन करूं, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूं, कथा पंडाल में उसी का आभार व्यक्त करने आया हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी से पूछा कि आरती के बाद कपूर को क्यों जलाया जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, कपूर अश्वमेघ यज्ञ का जो पूर्ण आहुति का फल होता है वह हमें प्रदान करता है और हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिले, इसलिए आरती के बाद कपूर को जलाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गौ गंगा आपने कई बार किसी के मुख से सुना होगा, इसका क्या महत्व होता है। तो गौ गंगा का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, गंगा को लाने के लिए गौ माता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से 60,000 राख के ढेर मिले, तब जाकर गंगा मैया इस पृथ्वी में प्रकट हुई थी। इसी का वर्णन हमें कई कथाओं में मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता का विवाह है उसका जो वर्णन इस कथा में आपको सुनने मिलेगा। गुरुजी ने कहा, इस पवित्र कथा को जो सुनता है उसके पितृ कभी भी नर्क नहीं भोगते हैं, वे देवलोक पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके पास श्राद्ध पक्ष में कुछ करने के लिए है या नहीं है। श्राद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने के लिए धन नहीं है, आपके पास बहन बेटी को देने के लिए कुछ नहीं है, अगर आपके पास 1 रुपये भी अन्नदान करने के लिए नहीं है तो शिव महापुराण कथा कहती है, अगर कहीं पर घास लगी हुई है और उसे आप तोड़कर गौ माता के मुख में दे देते हैं, गौ माता को खिला देते हैं, तो पितरों को भी श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। जानकी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 50 वर्ष की है, मुझे ट्यूमर कैंसर की बीमारी हुई। बहुत सारे डॉक्टर के पास गई, सभी ने मुख में ट्यूमर कैंसर बता दिया, जिसमें रोगी को जब मुख खोलता है तो 1 से 2 कप खून बाहर निकल जाता है। इतना खून निकलता था कि डॉक्टर भी देखकर हैरान थे कि इतना खतरनाक कैंसर कहीं नहीं देखा, जहां पर 24 घंटे तक मुंह से खून बहता रहता है। जीभ के ऊपर का हिस्सा और दांत के पास का हिस्सा सड़ चुका था, जिसके कारण खूब खून बहता था। डॉक्टर ने कह दिया था, मुख का, जीभ का ऊपर का भाग और दांत का भाग काट कर निकालना पड़ेगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और इसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को भी बाहर से बुलाना पड़ेगा। पर हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम इतना बड़ा ऑपरेशन करा पाएँ। हम घर आ गए। एक दिन टीवी में चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आ गई। उस कथा में आपने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया, 1 बेलपत्र के बारे में बताया, 1 लोटा जल का महत्व बताया। वह मैंने करना शुरू किया और बेलपत्र की पत्ती अपनी ओर करके उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे मुख का पूरा कैंसर ठीक हो गया है। इसके बाद मैंने डॉक्टर से जांच कराई, डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। नंदिनी वर्मा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 17 साल से डॉक्टर को दिखाया पर संतान का सुख नहीं हुआ, टेस्ट ट्यूब भी कराया फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। एक बार टीवी में आपकी कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और कथा पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया, बाबा से निवेदन किया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया है, संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको भोजन नहीं पचता है वह बीमार हो जाता है। धन सुख वैभव आने पर वह अगर नहीं पचता है तो व्यक्ति पापी हो जाता है। ज्ञान नहीं पचता है तो वह अभिमानी हो जाता है। बात नहीं पचती है तो वह तुम्हें चुगलखोट्टा बना देती है। और अगर आपके जीवन में दुख नहीं पचता तो जीवन को वह निराशवान बना देता है। और जिसका दुख पच जाता है वह विद्यावान और श्रेष्ठवान बन जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रोज़ मंदिर जाना, रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना, पर रोज़ भगवान से मांगना नहीं चाहिए।
एक बार जल चढ़ाकर बाबा से बोल दो, बाबा बहुत तकलीफ़ चल रही है, जीवन में कष्ट चल रहा है, आपको ही संभालना है, मैं आपके ही भरोसे हूँ। इस प्रकार एक बार बोल दिया, अब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, वह साध लेगा। बस जल रोज़ चढ़ाना शुरू करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया समुद्र मंथन में जो 5 गायें निकली थी उनका नाम इस प्रकार है: नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और भौरी। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से एक निवेदन करना चाहेंगे, एक बात कहना चाहेंगे। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो आपसे एक निवेदन है कि आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो वह अलग बात है, पर नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय गौ माता से संबंधित शुरू करवा दीजिए। गौ की रक्षा से जुड़ी बातें होना चाहिए और गौ के दूध में 67% कैलोरी होती है जो कैंसर तक को समाप्त कर देती है। गौ माता का महत्व बताते हुए गुरुजी ने आज कई बातें कही हैं जो गुरुजी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। कल 9 अक्टूबर है, श्राद्ध का सोमवार है और आपको एक विशेष उपाय करना है। वह उपाय हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें, यह उपाय की जानकारी गुरुजी ने सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में बताई थी। यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। कोई विषम परिस्थिति हो जिसमें आपका काम नहीं हो पा रहा हो, अटके हुए कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे हों, तो अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको यह विशेष उपाय कल से ही करना है। यह सोमवार का एक विशेष उपाय है जिसे आप इस श्राद्ध सोमवार में कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, साथ ही आपको 1 कलश जल की भी आवश्यकता होगी। शिवलिंग पर 5 जगह कहाँ जब बेलपत्र अर्पित करना है और 1 कलश से ही आपको 5 जगह पर जल अर्पित करना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। 5 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। 5 बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहली बेलपत्र आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि पहली बेलपत्र कहाँ अर्पित की थी। अब दूसरी बेलपत्र आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद भी इस बेलपत्र के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान कहाँ होता है शिवलिंग पर आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पर कहाँ होता है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद इस तीसरी बेलपत्र के ऊपर भी आपको उसी कलश के जल का थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद चौथी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग के कटीय भाग में अर्पित कर देना है। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर भी आपको जल अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। हम गुरुजी के बताए अनुसार ही आपको उपाय आसान भाषा में और वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद 5वीं और आखिरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर आपको फिर से पूरा जल अर्पित कर देना है। और यह उपाय करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार से बैठकर उपाय करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप 5 से 7 सोमवार करके देखिएगा, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार में सुबह कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और अगर आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर